आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल जो है उसको हल करेंगे। उसको हल करने के लिए मान लो हमारे पास एक सवाल है। वो सवाल में ये दिया गया है, यदि एक सवाल दिया हुआ है, यदि मान लो ई नॉट सेल सिल्वर के लिए दिया गया है, सिल्वर Ag प्लस Ag ऐसा दिया हुआ है, इक्वल टू दिया है 0.8 वोल्ट। और ई नॉट हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, ये आप लोग को पता है कि कितना होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। मैं तुमने कुछ दिन पढ़ाई थी। मैं नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में HHE मतलब ये किसका है, कौन सा है, शी इलेक्ट्रोड के लिए यह दिया हुआ है। ये है, ये हमेशा कितना होता है 0.0 वोल्ट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड के लिए इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड होगा, एनोड और कैथोड होगा। और ये बताया गया है कि पूरे सेल के लिए ई नॉट यानी मानक सेल विभव निकालना है। ई नॉट का मान ज्ञात करना है, मानक सेल विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो फिर से मैं बता रही हूँ। ई नॉट सेल सिल्वर के लिए कितना है, सिल्वर के लिए ई नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है। मानक इलेक्ट्रोड विभव में यहाँ पर देखो ये प्लस से किस में चेंज हो रहा है, Ag में। प्लस से किस में चेंज हो रहा है, Ag में। मतलब ये एक्वस स्टेट है और ये कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये अपचयन विभव का मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ई नॉट सेल हाइड्रोजन के लिए दिया है, ये भी किसका मान दिया हुआ है, अपचयन विभव। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ये जो सेल होगा इसमें ये एक अर्ध सेल है, ये एक अर्ध सेल है, इन दोनों में एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, ये आपको पहचानना है। और साथ में सेल के लिए ई नॉट का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो तुमको ये देखना है कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। ठीक है, तो एनोड जो है वो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एनोड निकालना है। एनोड जो है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड का मैं आप लोग को बताई थी, यहाँ पर ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, जिसका ई नॉट विभव का मान जो है जिसका कम होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एनोड का काम करेगा। और जिसका अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वो कैथोड का काम करेगा। अब हमारे पास क्या है, देखो सिल्वर है, सिल्वर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये सिल्वर दिख रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सिल्वर है और ये हाइड्रोजन है। कौन ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और सिल्वर यहाँ पर किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और सिल्वर जो है वो किसका काम करेगा, कैथोड का, क्योंकि सिल्वर का ई नॉट का मान जो है अपचयन विभव का मान कितना है, ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एनोड पे हमको हमेशा पता है कि क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसका SRP जो है वो क्या होता है, लो होता है। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से दिया हुआ है। मैं आप लोग को बताई थी कि जब भी यहाँ पर ऑक्सीकरण पोटेंशियल के हिसाब से इसका मान नहीं दिया है, इसका मान किस में दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि प्लस से किस में चेंज हो रहा है, 0 में। यहाँ पर भी किस में दिया है, अपचयन विभव का मान दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं दिया है। तो एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, हमेशा इसका लो होता है। हमेशा कितना होता है, लो मतलब कम होता है। और कैथोड का क्या होता है, कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, हाई होता है।
और यहाँ पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल का ही दिया हुआ है, क्योंकि प्लस से, मैं बार बार बोल रही हूँ, देखो यहाँ पर यदि प्लस से जीरो में चेंज हुआ मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव का मान दिया हुआ है। और यदि मान लो इसको उल्टा देते, Ag जीरो से ए प्लस देते, इसका मतलब वो किस में दिया रहता है, ऑक्सीकरण विभव का मान दिया रहता है। और हमेशा तुम्हारे कोर्स में इसमें किस में दिया रहा है, ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं दिया रहेगा, सवाल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का मान ही दिया रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण विभव जैसे मान लो सिल्वर का है ना, सिल्वर का यदि मान लो यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव, जैसे यहाँ पर ई नॉट का मान कितना दिया है, ऑक्सीकरण विभव का मान सिल्वर का Ag से किस में दिया है, Ag, इसमें इसका अपचयन विभव का मान कितना दिया है, 0.08 वोल्ट। ये क्या है, अपचयन विभव, इसको क्या बोलते हैं, अपचयन विभव। ठीक है, क्योंकि यह किस में चेंज हुआ है, प्लस से किस में चेंज हो रहा है, जीरो में। ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। अब इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैं बार बार जो बोल रही हूँ उसको बोलते हैं SRP, अपचयन विभव। अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं, विभव को पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिल्वर का कितना दिया हुआ है, सिल्वर का 0.08 दिया हुआ है। इसी को यदि अपन ऑक्सीकरण विभव के रूप में दिया रहता तो कितना रहता, ई नॉट। यदि यहाँ पर इस प्रकार से दिया रहता है, देखो सिल्वर जीरो से किस में चेंज हो रहा है, Ag में। ठीक है, यदि ऐसा दिया रहता तो ये मान कितना हो जाता, -0.8 वोल्ट दिया रहता है। उसको उस समय अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। उसको उस समय क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, उसको उस समय अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव होता तो अपन क्या बोलते हैं, SOP, उसको उस समय क्या बोलते हैं, SOP। ठीक है, तो अपचयन विभव जो है उसमें यहाँ पर प्लस रहेगा, उसके बाद जीरो हो जाता है। और ये अपचयन विभव में दिया रहेगा, और ऑक्सीकरण विभव यदि तुमको पहचानना है मतलब यहाँ पर जीरो रहेगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा। लेकिन हमेशा सवाल अपने को किस में से हल करना है, SRP में ही दिया रहता है, और SRP से ही तुमको सवाल को हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का दिया हुआ है और सिल्वर का दिया हुआ है। अब हमको ये मालूम है कि कैथोड जो है, यहाँ पर ई नॉट सेल का हमको फॉर्मूला लगाना है। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट किसका, ई नॉट कैथोड। यहाँ पर ई नॉट क्या दिया हुआ है, अपचयन विभव। ठीक है, ई नॉट को हमेशा किस में लेना है तुमको, अपचयन विभव, मतलब RP में लेना है, मतलब किस में लेना है, RP में। यहाँ पर भी ई नॉट क्या हो जाएगा, एनोड, इसका भी क्या लेना है तुमको, RP, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, SRP। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो कैथोड का कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कैथोड कौन है, कैथोड किसको मानेंगे, 0.8, क्योंकि इसका ये क्या है, SRP क्या है, इसका लो है। ठीक है, यहाँ पर SRP इसका क्या है, हाई है, सॉरी इसका SRP क्या है, हाई है। तो हाई है तो सिल्वर को क्या मानेंगे, यहाँ पर कैथोड मानेंगे। तो किधर 0.8 हो गया, माइनस, ये माइनस के लिए माइनस आ गया, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.0, तो इक्वल टू कितना हो गया, 0.8। तो सेल का ई नॉट सेल कितना हो गया, 0.8। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा सवाल अपन देखते हैं। दूसरा सवाल सिंपल डैनियल सेल के लिए देख लो। सिंपल डैनियल सेल के लिए एक दूसरा सवाल, एग्जाम्पल दूसरा है। मान लो हमारे पास दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया है, Zn प्लस एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है Cu+2 और Cu। ठीक है, ये S है, यहाँ पर भी ये S है, और ये सब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब हमको ये पता है कि ई नॉट जिंक का मान कितना दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है जिंक के लिए, यहाँ पर जिंक के लिए कितना दिया हुआ है, ई नॉट का मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव का मान कितना दिया है, -0.76। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर का मान कितना दिया है, +0.34। इसका मतलब एनोड कौन होगा इन दोनों में, यहाँ पर जिंक हो जाएगा एनोड और कॉपर हो जाएगा कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मैं बताई थी कि जिसका अपचयन विभव का मान अधिक होगा वो कैथोड हो जाएगा, और जिसका अपचयन विभव का मान कम होगा वो क्या हो जाएगा, एनोड होगा। ठीक है, जिसका अपचयन विभव का मान कम है वो एनोड, और जिसका अपचयन विभव का मान ज़्यादा है वो क्या है, कैथोड है।
तो अब अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो ई नॉट Zn प्लस से दिया हुआ है Zn 0 इक्वल टू कितना दिया है -0.76। यहाँ पर क्या दिया है, देखो प्लस से 0 में चेंज हो जाए, मतलब क्या दिया, अपचयन विभव का मान दिया है। यदि Zn से Zn प्लस में दिया रहता है मतलब ऑक्सीकरण विभव दिया रहता है, ठीक है। इसका मतलब इसका मान किस में दिया है, अपचयन विभव। इसी प्रकार से ई नॉट कॉपर का भी देखो, कॉपर 2 प्लस से किस में चेंज हो रहा है, कॉपर 0 में। इसका मतलब इसका भी मान किस में दिया हुआ है, अपचयन विभव का मान दिया है, क्योंकि प्लस से किस में चेंज हो रहा है, 0 में, ठीक है। इसका भी कितना दिया है, +0.34। अब अपने को फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाओगे, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये सब किस रूप में दिया हुआ है, ये सब किस में दिया हुआ है, ये हमेशा याद रखोगे, ये सब किस में दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल है। और यदि मान लो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं भी लिखा है, केवल ई नॉट लिखा है, इसका मतलब भी वहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि वहाँ पर आरपी नहीं भी लिखता है मतलब वो आरपी ही है, मतलब अपचयन विभव का मान ही दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर अपचयन विभव का मान कैथोड का कितना दिया हुआ है, कैथोड का कितना दिया है अपचयन विभव का मान 0.34 माइनस, यहाँ पर हो गया ये माइनस, इसके लिए माइनस हो गया माइनस, और इसका मान कितना दिया है जिंक के लिए, क्योंकि जिंक यहाँ पर एनोड हो जाएगा, क्योंकि इसका होगा 0.76 इक्वल टू कितना है 0.34 प्लस 0.76। इन दोनों को हल करने से हमारे पास आता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास एक टेस्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, टेस्ट क्वेश्चन मान लो है। अब एक सेल का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। उसमें मान लो एक सेल है, उसमें कोई भी मेटल है ए से क्या हुआ है, A+3 बना है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, B से B+2 से फिर B बना है, ठीक है। यहाँ पर A सॉलिड है, ये एक्वस है, यहाँ पर B एक्वस है, और यहाँ पर ये सॉलिड है, ठीक है। अब ई नॉट A+ से A बना, इक्वल टू कितना दिया, मान लो 1 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 1 वोल्ट, ठीक है। अब ई नॉट B+ से B+ से क्या बना है B, इसमें भी कितना दिया है 4 वोल्ट, कितना दिया है 4 वोल्ट। एक एग्जाम्पल है, मान लो इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो A जो है A+ से किस में चेंज हुआ है, A में, ठीक है, मतलब ये सॉलिड में चेंज हुआ है। इसका मतलब फिर से क्या दिया हुआ, अपचयन विभव। यहाँ पर भी किसका मान दिया हुआ, अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं दिया है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, मैं आप लोग को बताई थी, यहाँ पर ये 1 है, ये 4 है, इसमें से जो कम है वो क्या काम करेगा, जो कम होगा वो किसका काम करेगा, जो हमेशा कम होगा वो क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो ये हो गया क्या, इसको अपन क्या मानेंगे, एनोड। और ये 4 वोल्ट है, तो इसको अपन क्या मानेंगे, कैथोड, ठीक है। ये हो जाएगा एनोड और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। इससे अपन पहचान सकते हैं। साथ में यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो, मैं तुम लोग को ABC का ट्रिक दिखाई थी। इस तरफ जो इस तरफ दिया है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और इस तरफ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव है वो हमेशा क्या है, एनोड है। A फॉर हो गया एनोड, ये हो गया B फॉर हो गया ये सॉल्ट ब्रिज, और C फॉर हो गया कैथोड, ठीक है। तो ABC वाले ट्रिक भी तुम समझ सकते हो।
इस तरफ जो दिया हुआ है वो हो जाएगा एनोड, इस तरफ जो दिया है वो हो जाएगा कैथोड, और बीच जो है ब्रिज मतलब सॉल्ट ब्रिज हो गया। तो एबीसी ट्रिक से भी अपन पहचान सकते हैं, इधर वाला एनोड हो गया, जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो एनोड होता है, उस पर ऑक्सीकरण होता है। जो राइट हैंड साइड पे रहता है वो कैथोड होता है, जिस पर अपचयन होता है, और जिसका जो नेगेटिव ध्रुव होता है वो भी क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, तो इस आधार पे भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो एबीसी ट्रिक से भी तुम अपना सकते हो। यदि तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो एबीसी ट्रिक अपनाओ, इस तरफ वाला एनोड, इस तरफ वाला कैथोड, बीच में क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। तो ABC लिख देना। इसके अलावा तुमको यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा वो हो जाएगा एनोड, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड। और यहाँ पर हमेशा याद रखना, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या दिया रहेगा, अपचयन विभव का मान दिया रहेगा, अपचयन के रूप में उसको लिखा जाएगा। देखो ऑक्सीकरण हो रहा हमको यहाँ पर दिख रहा है, ए से क्या बन रहा है, A+, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, A+ से क्या बन रहा है, A0। ठीक है, तो इसको तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया भले ही रहेगा, ये ऑक्सीकरण है रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है, A से प्लस में चेंज हो रहा है और B+ से किस में चेंज हो रहा है, B में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अपचयन रिडक्शन पोटेंशियल मैं तुम लोग को हमेशा बताई थी, विभव का मान अपचयन विभव के रूप में ही दिया रहेगा। तो अब यहाँ पर तुमको यदि E0 का मान निकालना है तो तुम क्या करोगे, फिर से वही सवाल लगाओगे। E0 क्या हो जाएगा, कैथोड, E0 क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, कैथोड का मान कितना दिया हुआ है, कैथोड यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 लगाओगे, और एनोड का मान कितना है, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। और ये यदि प्लस में आता है, इसका मान जैसे यहाँ पर भी आया था, यदि प्लस में आएगा तभी सेल संभव हो पाएगा। यहाँ पर भी प्लस में है मतलब सेल संभव है, मतलब सेल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सवाल आप लोग हल करोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि E0 का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं तुम लोग को 3 सवाल बताई हूँ। एक यहाँ पर देखो, एक ये वाली सवाल है जिसमें सिल्वर और हाइड्रोजन से हम निकाले हैं। उसी तरह से यहाँ पर सिंपल डैनियल सेल का एक सवाल है, ये प्रायः पूछा जाता है जिंक और कॉपर से। यहाँ पर भी हम ढूंढ सकते हैं कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ठीक है, जिसका E0 का मान कम हो जाएगा ये हो जाएगा एनोड, और जिसका ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, कैथोड। ABC ट्रिक से भी समझ सकते हो, यहाँ पर A है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। ABC ट्रिक से समझो, A मतलब एनोड हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा जो है एनोड हो गया, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, बीच में ये जो है वो सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 सवाल हल किए हैं। तीनों सवाल के आधार पर आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना। अब यदि मान लो हमारे पास मानक कंडीशन के अलावा यदि हमको मान लो इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो उसके लिए अपने पास दूसरा ट्रिक होता है। तो उसके लिए नर्स नामक वैज्ञानिक ने एक यदि मान लो ये तो हो गया कि हम किस तरह से मानक परिस्थिति में निकाल सकते हैं। लेकिन मानक परिस्थिति के अलावा यदि हमको सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, ठीक है, तो मानक परिस्थिति का मतलब क्या होता है, मानक परिस्थिति का मतलब है कि यदि, फिर से मैं बता रही, यदि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता कितना होना चाहिए, 1m होना चाहिए। इसको कहा जाता है मानक स्थिति। इनको क्या कहते हैं, मानक स्थिति। तो मानक स्थिति में यदि होगा तो उसके लिए अपन सिंपल सेल रिएक्शन है, E0 सेल इक्वल टू अपन क्या लिख देते हैं, E0 क्या हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये तो सिंपल सेल रिएक्शन अभी आप लोग देखो थे। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मान लो हमको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, ये तो मानक कंडीशन के लिए हो गया, इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड कंडीशन।
यदि अपने को मान लो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए निकालना है, किसके लिए? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब मानक कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन हो। इसका मतलब मान लो तुम टेम्परेचर चेंज हो गया या प्रेशर चेंज हो गया या सांद्रता चेंज हो गया, ठीक है। अभी तक अपन जो ये लिखे थे इन सब में, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1 m था। कितना था? 1 m। मतलब जिस विलेन में हम उसको डिप किया गया था उन सब के विलेन की सांद्रता कितना था? 1 मोलर का था। लेकिन यदि इन कंडीशन के अलावा कोई भी एक कंडीशन यदि इसमें से चेंज होता है तो फिर हम ये समीकरण को नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? एक दूसरा समीकरण का उपयोग करना पड़ता है। उसके लिए नर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने एक दूसरा समीकरण दिया था, उस समीकरण को कहा जाता है नर्स्ट समीकरण। नॉन स्टैंडर्ड के लिए यदि अपन को सेल का विभव निकालना है तो अपन सेल के ऊपर नॉट नहीं लगाएंगे, अपन क्या लगाएंगे? यहाँ पर ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई। देखो यदि यहाँ पर ई नॉट लगा है मतलब स्टैंडर्ड या मानक कंडीशन, और यदि ई केवल सेल लिखा हुआ है इसका मतलब मानक कंडीशन यहाँ पर हट गया, ठीक है। मानक कंडीशन क्या हो गया? मानक कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन में, तो वहाँ पर लिखा रहेगा ई सेल। तो ई सेल निकालने के लिए यहाँ पर अपन किसका उपयोग करते हैं? नर्स्ट समीकरण को। किसका उपयोग करते हैं यहाँ पर? नर्स्ट समीकरण। इसको बोलते हैं नर्स्ट समीकरण। नर्स्ट समीकरण या नर्स्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नर्स्ट समीकरण है क्या चीज? नर्स्ट समीकरण जो है इसको अपने को कैसे आया है ये तो निकालना अपने को नहीं है, लेकिन इसके लिए इस समीकरण में देखो, इसको समझने के लिए हमको पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक होता है आर। क्या होता है? आर, ठीक है। आर को कहते हैं गैस कांस्टेंट। आर को क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक। इसका जो मान होता है ये होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर T मतलब होता है टेम्परेचर। T मतलब क्या होता है? ताप, ये आपको पता है। यहाँ पर एक शब्द आता है इसमें ln होता है। ln का मतलब होता है लॉग बेस ई होता है। ln का मतलब लॉग बेस में क्या लिखा है? ई। इसको यदि लॉग सिंपल लॉग में चेंज करना होता है तो अपन 2.303 से इंटू करते हैं, तो फिर अपने को बेस 10 वाले लॉग जो है अपने को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक और अपने को पता करना है वो है क्यू। क्यू को कहा जाता है रिएक्शन कोफिशिएंट, मतलब होता है रिएक्शन भागफल। इसको बोलते हैं अभिक्रिया भागफल। इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल जो है इसके लिए अपन लिखते हैं, यहाँ पर होता है प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है? रिएक्टेंट होता है की सांद्रता, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और होता है जिसको कहा जाता है फैराडे। इसको क्या बोलते हैं? एफ मतलब होता है फैराडे।